हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल एम यूट्यूब चैनल। ये ओप्पो का A7 फ़ोन है। ये हमारे पास किसी दूसरे दुकानदार के पास से आया है। तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि फ़ोन का डिस्प्ले ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है और फ़ोन ऑन भी नहीं हो रहा है। ब्लिंक करके बंद हो जा रहा है। हम ऑन करने की कोशिश भी करते हैं तो ये ओप्पो लिख के ब्लिंक करके फिर फ़ोन अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो इसको आज हम रिपेयर करेंगे। तो इसमें दूसरा डिस्प्ले भी चेंज किया गया है, उसमें भी नहीं आ रहा है। तो ये नया डिस्प्ले है। ये ओप्पो का A7 फ़ोन है। तो अब हम इसका मदरबोर्ड को निकाल के या फिर एक बार इसमें चार्जर आगे चेक कर लेते हैं वीवेट पे कितना वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हमारा वीवेट लाइन है। यहाँ वोल्टेज स्टेबल नहीं है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। शायद बैटरी की वजह से है। तो चलो एक बार हम इसके ग्राफिक्स सेक्शन में फाइंड करके देखते हैं कुछ प्रॉब्लम थोड़ी है। अगर इसमें कौन सी आईसी लगी है एक बार चेक कर लेते हैं। फ़ोन बिल्कुल सील्ड पैक्ड है, फ़ोन एक बार भी रिपेयर नहीं हुआ है। तो इसका कैमरा को निकाल लेते हैं। तो इस फ़ोन ये A7 का फ़ोन है, क्वालकॉम का है। तो इसमें ग्राफिक्स और चार्जिंग एक ही आईसी में रहता है। PMI 632 902 या फिर 502, दोनों में से एक होगा इसमें। तो एक बार हम इसके अंदर है ये। तो हम एक बार इसको सील्ड को काट के निकाल लेते हैं, फिर चेक कर लेते हैं। सील्ड को ध्यान से काटना है दोस्तों आपको। ताकि कुछ कंपोनेंट ना टूटे। आप चाहे तो हीट करके भी निकाल सकते हैं या काट भी सकते हैं इससे। अगर आपका हाथ अच्छा है तो आप हीट से अच्छे से निकाल सकते हैं, स्किल अच्छा है तो, वरना कंपोनेंट इधर उधर निकल जाता है ओवर हीट से और उसमें थोड़ा समय भी लग जाता है, काटने में जल्दी कट जाता है। तो हमारा उतना प्रिंट कुछ डैमेज नहीं हुआ है। ये देखिए इसमें 632 502 आईसी लगा है। ये सब कॉइल्स लगी हुई है। ये शायद लाइट सेक्शन का कॉइल्स है, ये वाला बूस्ट कॉइल जिसे बोलते हैं हम लोग। लाइट का वोल्टेज बूस्ट करता है। ये VPH पावर का कॉइल्स है। तो हम एक बार यहाँ पे शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। कोई कंपोनेंट हमारा क्या शॉर्टिंग तो नहीं है। तो हमारा डिस्प्ले ब्लिंक का दिक्कत आ रहा था। तो हम एक बार इस बूस्ट कॉइल को चेंज करके देखेंगे। तो उससे पहले हम एक बार इस आईसी को हल्का सा हीट करके मूव करके चेक कर लेते हैं, उससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो कि नहीं।
तो इसमें थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट डाल लेना है, जो आप आईसी लगाने में यूज़ करते हैं वो वाला। इस आईसी को और हल्का सा जो एलईडी सेक्शन का लाइट आईसी और कॉइल्स, तो इसको थोड़ा हीट कर देंगे। उसके बाद चेक करते हैं। गूगल वो सुबह से रात को बैठे ना, इस होल्डर से लाना है। देखिए पूरा तरीके से मूव हो रहा है, और हल्का सा इस लाइट वाले को भी कर देंगे। तो अब इसका ठंडा होने का वेट करते हैं, फिर चेक करते हैं। इससे भी नहीं होगा तो एक बार बूस्ट कॉइल को चेंज करेंगे, ये वाला वोल्टेज बूस्ट कॉइल को। उसके बाद भी नहीं होगा तो हमें ये आईसी चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा ठंडा होने का वेट करते हैं इसको। तो अब ये ठंडा हो गया है। एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं कि हमारे मूव करने से कुछ प्रॉब्लम थोड़ी हो गया। एक बार आसपास शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तो अब इसे हम फ्रेम में लगा के एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें डायरेक्ट हम चार्जिंग लगा लेते हैं। हमारा अभी भी ब्लिंक कर रहा है। तो एक बार बूस्ट कॉइल को चेंज करके देख लेते हैं। अभी हमारा ब्लिंक ही कर रहा है और 1% चार्जिंग दिखा रहा है। मतलब ब्लिंक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, ब्लिंक ही कर रहा है। तो एक बार फिर से कॉइल चेंज कर देख लेते हैं। तो इसका एक बार बूस्ट कॉइल को चेंज करके चेक कर लेते हैं। उसके बाद भी ना हो तो फिर आगे अच्छे से फाइंड करते हैं, फिर प्रॉब्लम को फिर प्रोसेस करते हैं। ये बूस्ट कॉइल आपको किसी भी स्क्रब बोर्ड में मिल जाएगा, उसमें से लगा सकते हैं निकाल के। बस वो डिस्प्ले सेक्शन का हो, ग्राफिक्स सेक्शन का हो। ग्राफिक्स लाइट दोनों में एक ही टाइप का लगता है। तो हम इस कॉइल को निकाल के एक बार चेंज करके चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो हम इसका ग्राफिक्स मतलब बूस्ट कॉइल को निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं।
तो हमारा बूस्ट कॉइल लग गया। तो इसको अब ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। तो ये ठंडा हो गया लगभग। तो अब इसको एक बार लगा कर चेक कर लेते हैं। अभी भी हमारा डिस्प्ले ब्लिंक ही कर रहा है कि काम कर रहा है। अगर इस बार भी ब्लिंकिंग किया तो हमें एक बार उस आईसी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वीपीएच लाइन चेक करके चेंज करना पड़ेगा। तो अब डायरेक्ट इसमें चार्जर इंसर्ट करके चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा वोल्टेज अब स्टेबल है, सॉरी लाइट स्टेबल है, ब्लिंक नहीं कर रहा है। तो एक बार ऑन करके चेक कर लेते हैं, फ़ोन ऑन होता है नहीं होता पूरा। इसका बटन थोड़ा दबाना पड़ेगा क्योंकि ये निकला हुआ है। तो लगता है हमारा फ़ोन ऑन होगा इस बार, ये लाइनिंग जा रहा है। तो देखो दोस्तों, हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। तो हमें इसका पासवर्ड नहीं पता, तो ये बूस्ट कॉल की वजह से ही प्रॉब्लम था। पहले बार में समझ नहीं आता है क्योंकि ये थोड़ा नया प्रॉब्लम है। या तो डिस्प्ले का लाइट हमारा गायब रहता है, या फिर आता ही नहीं है, या फिर आग के चला जाता है। तो हम दूसरा ये थोड़ा नया टाइप का प्रॉब्लम था ये डिस्प्ले ब्लिंक करना। तो ये वोल्टेज बूस्टिंग की वजह से प्रॉब्लम हुआ था। हमारा जो वोल्टेज बूस्ट करता है बूस्ट कॉइल के ख़राब हो जाने की वजह से हो रहा था। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। क्या आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम वाला फ़ोन आया है? हमारा फ़ोन देखिए परफेक्टली काम कर रहा है।